बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पे हम लोग बात करेंगे वो दर हकीकत एक कारोबार है। वो कारोबार जिसको जुर्म का दर्जा दे दिया गया है। नाज़रीन, वो कौन सा कारोबार है जिसको जुर्म का दर्जा दे दिया गया है? वो कौन सा कानून है जो इस कारोबार को जुर्म बनाता है? इस जुर्म की कितनी सज़ा है और इस कारोबार को जुर्म बनाने की मंतक क्या है? आज हम इसी पे बात करेंगे। नाज़रीन, ये कारोबार है लोगों को उधार रकम फराहम करने का और उस पर सूद वसूल करने का। पहले ये कानून 1960 में आया, द प्राइवेट मनी लैंडिंग ऑर्डिनेंस, जिसमें तमाम सरकारी और निजी अफराद जो किसी को सूद पे पैसा फराहम करते थे उनको लाइसेंस लेने का कहा गया। अगर वो लाइसेंस के बगैर किसी को पैसा दे रहे हैं और उस पर सूद वसूल कर रहे हैं तो उनके लिए सज़ा का तयन किया गया। लेकिन ये कानून 2007 में रिपील कर दिया गया। इस कानून को ख़त्म कर दिया गया और एक नया कानून आया जिसे कहा गया द पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लैंडिंग एक्ट 2007। इसमें बताया गया कि प्राइवेट मनी लैंडर्स हैं कौन, सूद किसे कहते हैं, और इसके ऊपर प्राइवेट मनी लैंडिंग पे प्रोहिबिशन लगा दी गई। उसकी सज़ा का तयन कर दिया गया कि कितनी सज़ा होगी। नाज़रीन, प्राइवेट मनी लैंडर कहते किसे? प्राइवेट मनी लैंडर हर वो शख्स है जो किसी दूसरे शख्स को पैसा उधार पे दे और उस पर सूद वसूल करे। लेकिन क्या हर वो शख्स इस जुमरे में आएगा जो किसी को पैसा फराहम करता है और उस पर उधार वसूल करता है? वो कॉरपोरेशन जिनको सूबाई और वफाकी हुकूमत ने बैंक का दर्जा दे दिया है, या कोई फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो इस जुमरे में नहीं आएंगे, वो प्राइवेट मनी लैंडर्स नहीं कहलाएंगे। नाज़रीन, इंटरेस्ट क्या है? कानून कहता है कि हर अमाउंट जो ओरिजिनल अमाउंट है, जो ओरिजिनल रकम है, असल रकम जो दी गई है उधार पे, उसके ऊपर जो भी वसूल किया जाएगा, आया वो फिक्स्ड है या वो किसी भी सूरत में है, उसको इंटरेस्ट कहा जाएगा। इसी कानून का सेक्शन 3 मुमानियत करता है इस चीज़ की कि कोई शख्स इनफरादी या इज्तमाई तौर पर किसी को पैसा उधार पे नहीं देगा और उस पर सूद वसूल नहीं करेगा। और इस कारोबार को जुर्म बना दिया गया। इस कारोबार को जुर्म इसलिए बनाया गया कि हमारा आइन का आर्टिकल 3 कहता है कि तमाम तरह की इस्तेहसाल का खात्मा होगा। तो यहाँ लोगों की मजबूरियों का इस्तेहसाल किया जाता है। तभी ये कानून ऑपरेशन में आया, तभी ये कानून जन्म में आया और उसके बाद इसकी सज़ा का तयन कर दिया गया। इस कारोबार को करने वालों की सज़ा कितनी है? इस कारोबार को करने वालों की सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है। कम से कम सज़ा नहीं रखी गई। ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल है या 5 लाख जुर्माना है, या दोनों इकट्ठे भी सज़ाएं दी जा सकती हैं। नाज़रीन, इस जुर्म की नौइयत क्या है? ये जुर्म कॉग्निजेबल है, काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस है। मतलब कि जो शख्स ये कारोबार करेगा, FIR लॉन्च होने के बाद पुलिस उसको बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। नाजरीन, ये जुर्म नॉन बेलेबल है। मुलजिम इस जुर्म के अंदर, इस कारोबार में जो भी मुलविस शख्स है, वो ज़मानत को अपना हक नहीं मानेगा, ना ही अदालत को कहेगा कि ज़मानत मेरा हक है। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसी हवाले से अगर कोई आपका सवाल है या कोई भी क्यूरी है या कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया।